क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी बात को लेकर इतना सोचते हैं कि सोचते सोचते बस दिमाग थक जाता है, रात को नींद नहीं आती, हर छोटी बात दिल में घर कर जाती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यही है ओवर थिंकिंग। आज हम समझेंगे ओवर थिंकिंग क्या है, क्या ये कभी काम आता है और सबसे ज़रूरी इसे कैसे रोका जाए। क्योंकि जब तक हम सोचते रहेंगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक स्टूडेंट की कहानी जिसका नाम था गौरव। गौरव बहुत होशियार था पर अंदर से टूटा हुआ। हर दिन वो किताब खोलता पर पढ़ने से पहले ही सोचने लगता, अगर पेपर खराब हो गया तो, अगर सबके नंबर ज़्यादा आए तो, अगर मैंने माता पिता को निराश कर दिया तो। धीरे धीरे ये सोच उसकी पढ़ाई से ज़्यादा वक्त खाने लगी। वो पढ़ने बैठता तो सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? सोचते सोचते उसका मन अब सिर्फ डरने लगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा पढ़ाई हो रही है? गौरव बोला, माँ बस सोच रहा हूँ कैसे पढ़ूं। क्या आपने गौर किया, हम सब कभी न कभी गौरव बन जाते हैं। हम पढ़ाई से ज़्यादा सोचते हैं, काम करने से पहले डरने लगते हैं। यही है ओवर थिंकिंग का जाल। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी बात के बारे में इतना सोचना कि वो आपको एक्शन लेने से रोक दे। हम सोचते हैं, फिर डरते हैं, फिर वही डर हमें और सोचने पर मजबूर करता है। ये एक लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग हमें बचाना चाहता है। वो हमेशा सोचता है, अगर मैं पहले से सब सोच लूँ तो गलती नहीं होगी। लेकिन असल में क्या होता है, जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही डर बढ़ता है। ओवर थिंकिंग हमें सुरक्षित नहीं बनाता, बस असुरक्षित महसूस कराता है। एक दिन गौरव अपने कोचिंग टीचर से बोला, सर मैं पढ़ता हूँ लेकिन मन नहीं लगता, बस सोचता ही रह जाता हूँ। सर मुस्कुराए और बोले, गौरव तू पढ़ाई नहीं सोचने की प्रैक्टिस कर रहा है। देख बेटा, उन्होंने कहा, जब तू ज़्यादा सोचता है तो दिमाग फ्यूचर में चला जाता है, और जब तू एक्शन करता है तो दिमाग प्रेजेंट में रहता है। ओवर थिंकिंग को हराने का एक ही रास्ता है, एक्शन। गौरव ने पूछा, एक्शन कैसे? सर ने कहा, 3 सिंपल काम कर, बस 7 दिन तक करके देख। पहला स्टेप, राइट इट डाउन। जब भी ज़्यादा सोचो उसे कागज़ पर लिखो, माइंड में नहीं, पेपर पर। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाता है। दूसरा स्टेप, एक्शन ओवर एनालिसिस। सोचो मत, करो, बस 2 मिनट काम शुरू करो। एक्शन लेने से डर गायब हो जाता है। तीसरा स्टेप है, लिमिट योर थिंकिंग टाइम। दिन में सिर्फ 10 मिनट सोचने का टाइम, बाकी वक्त बस करो, जियो, आगे बढ़ो। गौरव ने वही किया। हर सुबह लिखता, आज क्या सोच रहा हूँ। शाम को कहता, परफेक्ट नहीं बनूंगा, बस कोशिश करूंगा। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। वो अब रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पे ध्यान देने लगा। कुछ हफ्तों में वो पहले जैसा कॉन्फिडेंट बन गया। परीक्षा का दिन आया। गौरव मुस्कुराया और बोला, अब मैं सोचने नहीं, करने आया। अब जरा सोचिए, क्या आप भी कभी गौरव की तरह फंसे हैं ओवर थिंकिंग में? क्या आपका दिमाग भी हर छोटी बात को बड़ा बना देता है?
तो आज से एक बात याद रखिए, ओवर थिंकिंग किसी सवाल का जवाब नहीं देता, ये सिर्फ आपकी शांति छीन लेता है। सोचना बुरा नहीं है, पर सीमा में सोचना जरूरी है। अब सुनिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप जो आपके माइंड को कंट्रोल में लाएंगे। मॉर्निंग साइलेंस, सुबह उठकर 5 मिनट बस चुप रहें, बिना फोन, बिना सोच। डीप ब्रीथिंग, जब भी दिमाग भागे 10 गहरी सांसें लें। पॉजिटिव अफर्मेशंस, रोज कहें, मैं काम हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। लिस्ट, सोशल मीडिया, हर पोस्ट जरूरी नहीं होती, कभी कभी साइलेंस ज़्यादा पावरफुल होता है। स्लीप एंड रूटीन, कम नींद मतलब ज़्यादा सोच, सोना भी एक थेरेपी है। अब गौरव कॉलेज में है, खुश है, फोकस्ड है, वो जान चुका है दिमाग को कंट्रोल करना पॉसिबल है, बस उसे सही काम देना पड़ता है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओवर थिंकिंग बंद नहीं होती, उसकी दिशा बदलनी पड़ती है। जब आप अपने माइंड को गोल्स और पॉजिटिविटी में लगाते हैं तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी समझ दे पाई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी जो हर रात बस सोचता रहता है और उसे सिर्फ थोड़ी सी उम्मीद चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई एनर्जी और नई उम्मीद के साथ। स्टे काम, स्टे फोकस्ड, स्टॉप ओवर थिंकिंग। धन्यवाद।